उससे पहले तो नमस्ते आप सभी को। स्टार्ट करते हैं अपन सभी लोग। हाँ भाई, कल के दिन पे हमारी DPP 1 हो गई थी शायद, आई थिंक, मेरा ज़्यादा ख्याल है। और सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट DPP लगाई होगी। हाँ भाई, हो गया था। ओके। आ, इसमें DPP है अपने पास में? कौन सी वाली? सीक्वेंस वाली? सीक्वेंस वाली लगाई है? एक मिनट देख। अच्छा, एक बार सीक्वेंस वाली देख लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या कर लिया। ये सीक्वेंस है? नहीं, ये मेरा यहाँ से DPP 1 है। हाँ भाई, बहुत सिंपल सी एक DPP दी थी आप में सभी को। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था 9 टर्म ऑफ AP इज 0, देन द रेशियो ऑफ 29, देन 19 टर्म। 9 टर्म ऑफ AP इज 0, इसका सीधा सा मतलब A+8D इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब A इज इक्वल टू में -8D, इसका मतलब A/D इज इक्वल टू -8। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? रेशियो ऑफ किसका? रेशियो पूछ रहा है वो T29/T19, है ना भाई। इसका मतलब एक तरह से A+28D अपॉन में कितना? A+18D, यही तो होगा। या यूं कहा जाए कि A/D+28 अपॉन में नीचे कितना? A/D+18। और A/D की जगह अगर अपन -8 रख देते तो -8/28 अपॉन में -8+18, यही होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अपने पास में कितना रह जाएगा? 20/10, माने आंसर विल बी 2। तो आंसर इज बी। ठीक है ना? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बराबर जवाब आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू इतना, देन nth टर्म विल बी। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, TN इज इक्वल टू, मैं कल बताया था, SN-SN-1 होता है। तो अगर देखा जाए तो इट इज 2n² प्लस में 5n, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स n-1। आई थिंक ये आप कर लेंगे आगे। ठीक है ना? यहाँ के बाद बन ही जाएगा। ठीक है। जैसे बता रहे हैं करंट ए आंसर आ जाएगा ऐसा। देख लेते हैं, आंसर मेरे पास में नहीं है वैसे। ठीक है, अभी तो अगर देखा जाए यही होगा आपकी, उसमें अगर सही चल रहा है तो। तरीका तो पता चल ही गया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस मस्ट बी टेकन टू द सम 513। मतलब n टर्म्स मान लेते हैं तो SN इज इक्वल टू में हमारे हिसाब से n/2 ब्रैकेट के अंदर 108 प्लस, है ना, n-1 इंटू में d इज इक्वल टू -3 एंड दैट इज गिवन कितना? 513। ये 513 दे रखा है ना? अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो, है ना? तो ये यहाँ बन जाएगा 108 टाइम्स n, माइनस में 3n², है ना, और प्लस में 3n इज इक्वल टू में 1026, ऐसा होगा। ठीक है। तो अगर अपन इसको ढंग से लिखते हैं तो 3n² और माइनस का 111n, ठीक है, प्लस के अंदर 1026 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ऐसा। तीन अगर अपन ने हटा भी लिया तो n², 3 के कॉमन लेने पे कितना बचेगा?
तीन तिया 9 और बचा रह गया 21, 37, n प्लस में 3 से डिवाइड लगता है तो 3 तिया 9, ठीक है। बचा रहेगा 12, 12 अगर बच गया तो 4 और यहाँ से बचेगा 2, ठीक है ना भाई। तो ये बन गया n-18, n-19, ठीक है ना भाई। और अगर ऐसा हो गया तो n की वैल्यू 18 या 19, ठीक है, दोनों चलेंगी, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, ऐसा राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, T3 बराबर 18 दे रखा है, T7 बराबर में दे रखा है, तो a+2d इजिकल टू में 18 दे रखा है, a+6d इजिकल टू में 30 दे रखा है। इन दोनों से a और d मिल ही जाएगा। अब आपसे 17 पूछ रहा है तो 17/2, ठीक है, 2a प्लस में, ठीक है, 16d। अब आप a और d भर देना, आंसर आ जाएगा, राइट है, आई थिंक आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है ना, ए सही है। अगले बार आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच टर्म दिस सीरीज इज 498। हाँ तो अगर बाय द वे इस सीरीज का nth टर्म ये है, ठीक है, तो एक तरह से nth टर्म अगर 498 है तो 498 इज इक्वल टू में 3 प्लस में n-1 इंटू 5, n आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी लोग, तो बी ऑप्शन माने 100 टर्म आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट, द मिडल टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, तो कुछ नहीं करना, 4 प्लस 104 डिवाइड बाई 2 कर देना, तो 108/2 माने 54, माने डी ऑप्शन हो जाएगा, मिडल टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक की बात भी आगे होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इफ ABCDE नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत करवा रखा है, मिला जुला, तो आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको ऐसा क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन में भी मेरे को नहीं लगता तकलीफ आएगी। इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन AP whose कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। अच्छा, एंगल्स आर इन AP, तो अगर देखा जाए तो 4 होते हैं ना, तो A-3D, A-2D, A-D, फिर अगला हो जाएगा A+D और उसका अगला हो जाएगा A+3D, ठीक है भाई। देन एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर क्वेश्चन मार्क, तो अपने को पता है इन सब का सम हो जाएगा 4A, और 4A बराबर होता है 360, माने A की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस इसमें चल रहा है 2D का, ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 2D बराबर में 10 डिग्री, माने डिफरेंस इज इक्वल टू 5 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90-15, ठीक है, ये हो जाएगा 90-5, ठीक है, ये हो जाएगा 90+5 और ये हो जाएगा 90+15, सही बात है। तो 75 से स्टार्ट हो जाएगा मामला, ठीक है ना, 75, हाँ तो ये हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डिग्री है ना, इतना तो समझदारी अपनी भी है, आंसर आ जाएगा बी, राइट है, ऐसा। हाँ ऑप्शन से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, 4 एंगल से ना, आई थिंक हो गया यहां तक की बात। तो आप क्वेश्चन के अंदर अगर भाई आप ये 4 को कैसे एज्यूम करते हैं, ध्यान है ना, 4 को एज्यूम्पशन। अगले पे चलते हैं, इंटीजर टाइप में क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म ऑफ AP इज थ्राइस द फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी, A+3D इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म A, इसका मतलब 3D बराबर 2A, इसका मतलब, हाँ अब जब देखेंगे अब क्या जरूरत पड़ती है अपने को, उसके हिसाब से सोचेंगे। अब क्या कहता है, 7 टर्म माइनस में ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1, देन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन में एक तरह से 2A माइनस 3D बराबर 0 दे रखा है। अब कह रहा है 7 टर्म कितनी होती है, 7 टर्म होती है A+6D, माइनस में 2 टाइम्स थर्ड टर्म कितनी होती है, A+2D इज इक्वल टू दे रखा है 1, तो पीछे से बच गया माइनस का A प्लस का 4D इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। तो यहां लगाते लगाते माइनस का 2A प्लस का 8D इज इक्वल टू में कितना 2, अब सॉल्व कर लेंगे, D और A आ जाएगा, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा क्या, D इज इक्वल टू 2 जैसे ही बता रहे हैं अपन लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP इज 51, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स माने A-D, A और A+D, है ना, इन सब का सम 3A
इज इक्वल टू 51, माने ए की वैल्यू 17 है ना, 17 × 51 होता है ना। हाँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 17 माइनस डी, थर्ड टर्म 17 प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू में 273, दैट इज 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में 273। ठीक है ना, माने डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, माने डी की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग है ना। तो अब थर्ड टर्म पूछ रहा है, थर्ड टर्म 17 प्लस डी, तो 17 प्लस 4 बोले तो 21। ठीक है, तो आंसर इज 21, है ना। अच्छा नहीं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं बोला उसने, अगर इंटीजर बोल दिया होता तो 1 होता कॉमन डिफरेंस, है ना। ठीक है, चलें अगले पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा आज का छोटू सा डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग जल्दी से वापस से अपने वाले पॉइंट पे। पिछली बार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था, ये ऑलरेडी एक आईटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स का तो आपके काम आ जाएगा, बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाइयों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी। तो आईटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके फायदे के क्वेश्चंस ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, यही तो कमाल है इसमें। रेडी, अगर अपन इसकी बात करें तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास में देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, जिसके लिए अपन सब रेडी रहें कि भाई अपने को इस तरह के क्वेश्चन देखने। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चंस की दुनिया वापस लौट चलते हैं। ओके, क्वेश्चंस में हम लोगों ने एपी में ये वाला क्वेश्चन कर लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 100, ठीक है ना, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5, जो कि अपने आप में ना तो 3 से डिविजिबल हो ना 5 से डिविजिबल हो। ठीक है ना भाई, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, नाइदर डिविजिबल बाय, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, है ना, आ रहे हैं उस पर भी आएंगे आपके लिए, उस पर भी काम करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, 1 से लेकर 100 तक के वो इंटीजर्स निकालने हैं जो 3 या 5 में से किसी से भी डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, तो 3 या 5 में से अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ना, पहले निकालते हैं सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5, पहले ये निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3, फिर सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5, फिर माइनस में सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सही भाई, उसको हटा लेंगे, सही है। तो 3 एंड 5 को एक बार हटाना पड़ेगा, राइट है, ऐसा करना है। अब जैसे अपन चलेंगे तो कैसे चलना है, देखो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स 1 से लेकर के 100 तक में 3 से डिविजिबल वाले के पहले मैं ग्रुपिंग कर देता हूं, 3 6 9 डेडेस्ट लास्ट नंबर विल बी 99। 5 वाले को भी ग्रुपिंग कर लेते हैं ये मिल करके। 5 वाले में कौन कौन आ जाएंगे, 5 वाले में आ जाएंगे 5, ठीक है ना, 10 15 डेडेस्ट लास्ट नंबर विल बी इटसेल्फ 100। ठीक है, माइनस में 3 और 5 का मतलब हो जाएगा 15 से डिविजिबल। 15 से डिविजिबल वाले में कौन कौन आ जाएंगे, 15, ठीक है ना, 30 से लेकर के 90 तक, राइट है। ये हमारे को बताइए 6 लोग हैं, ये टोटल 6 लोग हैं। अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग में हम सम अप करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा। तो एक तरह से 3 और यहां 3 मल्टीप्लाइड बाई 105 माने 315, इसका अलग कर दो 315, राइट है, 315 इसका अलग कर दिया। अच्छा, तब तक हमारे को पता होना चाहिए ये टोटल 33 लोग हैं, ये 33 लोग हैं। अगर ये 33 लोग हैं तो हमारा सम कितना होगा, 33/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है, प्लस अगर ये देखा जाए तो ये 20 लोग होंगे,
20 है ना। अगर ये 20 लोग हैं तो 20 लोगों का सम कितना हो जाएगा 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा कर देते हैं भाई अपन, है ना। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, है ना। ये दे रखा है कितना 99 + 3, 99 + 3 की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 99 + 3 इज इक्वल टू 102, 102 अगर कटेगा तो 51, राइट है। ये तो सीधा सा 10 दे रहा है, और 10 के हिसाब से 105, 105 इंटू 10 1050, 1050। यहां पे देखा जाए तो 51 इंटू 33, 51×3 = 153, 153, 153 ऐसा कर लिया तो हमारे पास में आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 8 और यहां से आ जाएगा 6, अरे तो 1683, ठीक है ना भाई 1683। उसमें अगर अपन ने 1050 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, 8 5 13 का 3, यहां से लगेगा 7, यहां से लगेगा 2, 2733। उसमें से भी अगर अपन 315 अगर कम कर देते हैं तो 315 के कम करते ही, ठीक है, ऐसे ही कम कर लेते हैं ना, तो यहां से हो जाएगा 2 4 3 3, 2 4 3 3, फिर 2 4 3 3, 33 में से 15 गया तो 15 और 3 18, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 2418, ये अपना आंसर आ गया सम का। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बताइए जो 1 से 100 के बीच में इनसे डिविजिबल ना हो। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स है ना, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, नॉट नाइदर डिविजिबल बाय, है ना, नाइदर 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 डिविजिबल बाय 3 नॉर डिविजिबल बाई 5। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, उसको निकालने के लिए बस सिर्फ इतना सा काम करना है अपने को कि हमको, है ना, हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि हम 1 से लेकर के 100 तक का सम निकाल लेते हैं सारे नंबर्स का। उसमें से 2418 जो है, 2418 जो है वो हटा लेंगे, और क्या, ये वो लोग हो जाएंगे जो 3 या 5 में से किसी से डिविजिबल हो जाएंगे। तो जब जैसे ही में हटाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही अपन हटाएंगे हटाते अपना काम बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन के अंदर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, यहां से आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक का सम जो होता है ना, अगर आपको नहीं पता तो 100 इंटू 100 + 1 डिवाइड बाई 2 से, है ना, आप निकाल लेना 2418, ये अपने आप में 50 50 आ जाएगा। तो 50 50 माइनस 2418, अब जैसे आप इसको घटाओगे तो आपके पास में 2 5 7 6 बचा था, ठीक है, 2 5 7 6, और उसमें आपको और कितना जोड़ना है, 50 और जोड़ देना है, ठीक है। तो 50 और जोड़ते हो जाएगा 2 6 2 6, है ना भाई, 26 26 हो गया क्या, 26 32 लिख दूं, ठीक है सब 26 32 बराबर, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस वन, तो आंसर इज दिस वन। मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके नाम से, जो भी है, मतलब अपन कौन कैलकुलेट करे थे इतना, ठीक है, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन पे चल रहे थे तो अपन तो वैसे ही। तो याद रखना ये नाइदर वाले ज्यादा फेमस हैं, इसमें एक साथ सब उड़ जाता है सब, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपको पहले सम ऑफ 3 निकालो। देखो एक्चुअल में क्या मांग रहा है ये, अगर देखा जाए तो ये हमसे ये ऐसा चाह रहा है कि ये 3 से डिविजिबल वाले लोग हैं, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल वाले लोग हैं। तो हमने क्या निकाला, पहले 3 या 5 दोनों से डिविजिबल वाले टोटल लोग। तो टोटल लोग निकालने के लिए हमने क्या किया, है ना, ये टोटल लोग निकल गए जो 3 या 5 से डिविजिबल हैं। ये सारी दुनिया है 1 से लेकर 100 तक के नंबरों की। हमने इसके बाद में ये दोनों ढक्कन निकाल दिए, जो बच्चा रह गया ना रिमेनिंग, वो आंसर बन गया हमारा, ठीक है ना, ऐसे। हाँ बिल्कुल अंकित, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल लैंग्वेज का गेम है सब, ठीक है, बिल्कुल सही बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहे हैं प्रशांत, हाँ जो भी 26 22 वॉट एवर, आप तो ये अपने आप कर लेना ना, अपन आगे चलेंगे अपना काम, ये तो इतना खून के धब्बे थोड़ी ना पहुंचेगा सर्जन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ब्रैकेट, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है, पहला दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 3,5, अगले नंबर पे दे रखा है 7 9 11, ठीक है, 7 9 11, ठीक है, डैश डैश।
इसके nth टर्म का सम, है ना, इज n क्यूब, इज n क्यूब। ये अपने को क्वेश्चन में शो करके दिखाना है भाई, शो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है वो समझेगा, ठीक है। विकास इस पे आ जाए, इस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, आप इसके अंदर समझिए कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, उसको एक एक करके समझना, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट ब्रैकेट कितनी है, इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो कोई भी देख के बता देगा यार सर फर्स्ट ब्रैकेट में तो एक ही आदमी है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड ब्रैकेट कितनी है, ठीक है, तो आप कहोगे सर दो आदमी, 3 और 5, तो 2 है। अब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स इन थर्ड ब्रैकेट कितनी है, तो आप क्या कहोगे, थर्ड ब्रैकेट में तो सर 3 जने हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए जो nth ब्रैकेट की बात कर रहा है उसमें कितने लोग होंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा nth ब्रैकेट में सर n टर्म्स होंगी। अच्छा, तो चलो साहब, आपने पहली दुविधा पार कर ली कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इतनी होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में, है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट टर्म समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट कितना है, 3 है सर, 3 फर्स्ट टर्म सर 3 है। अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ थर्ड ब्रैकेट कितना है, कितना है, 7 है सर, 7 है। अब आप सोचो फर्स्ट टर्म ऑफ फोर्थ ब्रैकेट कितना होगा, फोर्थ ब्रैकेट, तो सभी के दिमाग में आ जाएगा सर 11 के बाद 13 ही हो सकती है सर। मैंने कहा सोचो, ये 3, ये 7, ये 13, ठीक है। तो अब आप सोचो कि फर्स्ट टर्म जो होगी, है ना, वैसे अगर आप तुक्का मार के चलाना चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि सर 13, फिर अगले नंबर पे जो होगा 15, फिर अगले नंबर पे जो होगा 17, फिर अगले नंबर पे 19, तो जो अगला ब्रैकेट होगा उसमें, क्योंकि चौथे ब्रैकेट में 4 टर्म्स होंगे, अगले में 5 होगी, तो वो 21वीं होगी। तो अगर भाई किसी ने पूछा तो फिफ्थ टर्म में फिफ्थ ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म जो होगी वो 21 होगी, ठीक है ना। तो हमको ये सोचना है nth ब्रैकेट जो होगी ना, nth ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या होगी। अब यहां तकलीफ आती है, यहां तकलीफ चालू होती है बस, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, अब सोचना तो पड़ेगा। कैसे सोचेंगे सर, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है सर, इन दोनों के बीच का अंतर सर 6 हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर सर 13 और 5 8 हो गया सर। ये तो अंतर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे कब तक जाएंगे सर। अगर देखा जाए तो ऐसे अपन कब तक करेंगे। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर ऐसा डिफरेंस बढ़ता जा रहा हो, उसमें कैसे पता करते हैं सर nth क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पता करते हैं कि हम लिखते हैं इस पूरी सीरीज को तुक्का मार के, ऐसे देखो 3, ठीक है ना, 7, फिर 13, फिर 21, फिर डैश डैश करके छोड़ देते हैं। nth टर्म हमें पता नहीं है, अगर nth टर्म पता नहीं है तो tn लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यहां तक की बात समझ में आई, हाँ अभी से पढ़ लो। तो अगर देखा जाए ये tn हो गया, मेरे को nth टर्म नहीं पता ना, लेकिन इन सब का सम ऐसा आएगा। अब इसी सीरीज को दोबारा लिखो, लेकिन एक स्थान सरका के, 3, फिर 7, फिर 13, तो यहां पे tn-1 आ जाएगा और यहां tn हो जाएगा। अब इसको आपस में घटा दो, ठीक है, इसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, इसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। घटाने पर क्या होगा, इधर 0 आ जाएगा, यहां से 3 जंप करके आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, ठीक है, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, 21 में से 13 गया 8 बचेगा, डैश डैश, यहां पे कुछ tn-1 बनेगा, बनने देना खुशियों से, ठीक है ना। और प्लस ये जब नीचे उतरेगा ना, तो ये माइनस का tn बचेगा, ठीक है ना। अब ये जो सीरीज है ना, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, इसमें से tn को कहना आप उधर जाओ। अब tn क्या चीज है, tn इस सीरीज का माने ये जो सीरीज है ना, कौन सी वाली, 3, 7, 13, 21, है ना, इन सब का फर्स्ट टर्म है, इन सब का nth ब्रैकेट का टर्म हो जाएगा, माने nth टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं ये एजीपी नहीं है, ये एजीपी नहीं है, प्लीज समझिएगा बात को, मेथड ऑफ डिफरेंस कहलाता है, इसको समझना आप। मिसलेनियस सीरीज है ना। अब करेंगे क्या सर, इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, सर वैसे देखा जाए तो मन तो कर रहा है 2 कॉमन ले लें। मैंने कहा 2 कॉमन ले के साथ साथ आपको पता है ये एक एपी है, हाँ एपी है सर, क्योंकि हर किसी के बीच का डिफरेंस 2 है, तो सर ये एपी तो है। अच्छा, और साथ में ये सोचो कि ये यहां से यहां तक की एपी है, ये n टर्म्स है, आपने उसमें से एक बंदे को बाहर कर दिया, तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ये n-1 लोग हैं, n-1 लोग हैं। क्या ये बात समझ में आई, इसका मतलब ये एपी कितने टर्म्स की है, n-1 टर्म्स की एपी है। तो आपने ये लिख दिया कि n-1 टर्म्स की एपी है।
तो टीएन को आप उधर ले गए, माइनस का प्लस हो गया, 3 को आपने बाहर बैठा के रखा है। अब आप में से कई लोगों को याद होगा कि n-1 की टर्म्स की एपी का सम जो होगा वो n-1/2, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म 4 है तो इसके कारण से 2a प्लस में n-1 इंटू में d के नाम पे 2 होगा। हाँ, इसके अंदर d के नाम पे 2 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 3 की जगह 3 लिख लेते हैं, n-1/2 की जगह n-1/2 लिख लेते हैं। और 2 भी क्यों लिखते हैं, देखो जरा सोचो, ये 2 जो है अंदर से 2 कॉमन लेके कट गया है, तो सिर्फ n-1 छोड़ते हैं। यहां पे देखिए बचा कितना, a प्लस n-2 बचा, ध्यान से देखना आप, राइट है भाई। अच्छा, अब a के नाम पे क्या है बेटा, अब a के नाम पे हमारे पास में कितना था, a के नाम पे 4 है, तो आप बोलो तो 4 लिख देते हैं। हाँ सर 4 लिख दो, ठीक है ना, 4 लिख देते हैं। तो अपन यहां पे जानबूझ करके कलर चेंज करके 4 लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे भाई। मैंने ये 4, मुझे पता है सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 है इसलिए 4 लिखा है, राइट है। अब 4 लिखने के बाद ये कितना बच गया बेटा, ये बच गया 3 प्लस n-1 इंटू में कितना, n+2। हाँ, तो अब हमारे पास में फाइनली जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 3 प्लस n², ठीक है ना, और प्लस का n माइनस का 2। ढंग से देखा जाए तो हमारे पास में tn माने इस सीरीज का nवा टर्म n² प्लस n, ठीक है, +1 आ रहा है, ये मेरा nवा टर्म आया। सर ये करी क्यों रहे हो, मैंने कहा दुख, जरा आराम से चैन से सोचते हैं क्यों कर रहे हैं, है ना। पहले तो मैंने कर दिया, करने के बाद अब ये क्यों किया उस पर आता हूं, है ना। करने का लॉजिक क्या है, देखो हमसे क्या मांग रहा है ये, हमसे सर ये मांग रहा है कि ऐसे जब आप, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, तीसरा ब्रैकेट है, अगला चौथा होगा, अगला ऐसे बढ़ते बढ़ते जो nवा ब्रैकेट होगा ना उसका सम मांग रहा है। मैंने कहा अगर बाय द वे वो nवे का सम मांग रहा है तो ये जो भी सीरीज अंदर बैठी है क्या ये एपी है, हाँ सर अंदर बैठी सीरीज तो एपी होगी। तो सीरीज अगर एपी होगी तो एपी की सीरीज का nवा टर्म निकालने के लिए सम का तो फार्मूला लगाएगा ना, और सम के फार्मूले में, एपी के सम के फार्मूले में एक n/2 आता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स तेरे पास में n पड़ी है, अंदर चलेगा 2a पूछेगा तो फर्स्ट टर्म 2a के बाद फर्स्ट टर्म तो लिखनी पड़ेगी ना, हाँ सर फर्स्ट टर्म लिखनी पड़ेगी, ये तेरी फर्स्ट टर्म आएगी, ये तेरी उस सीरीज की nवे ब्रैकेट का पहले नंबर का आदमी है ये, तो फर्स्ट टर्म वहां से आ गई। और प्लस में आगे बढ़ेगा तो n-1 इंटू डी लिखेगा ना, तो कॉमन डिफरेंस, तो देख जरा सब में कॉमन डिफरेंस कितने का, 2, तो कॉमन डिफरेंस तो तेरे पास पड़ा है, इसका मतलब तेरे पास में सब चीजें उपलब्ध हो गई। अब तेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स पड़ी है, अब तेरे पास में a पड़ा है, अब तेरे पास में कॉमन डिफरेंस पड़ा है। अब अपन आते हैं सम के फार्मूले पे। अगर हमसे अब पूछा जाता कि सम का फार्मूला क्या होगा तो हमें पता है, ठीक है। अब मैं इस जगह पे आ रहा हूं, थर्ड पॉइंट अब उठ रहा है ना, तीसरा पॉइंट, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आया हूं, तीसरे नंबर पे अब बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर की बात अगला ये कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, nवे ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी, इस गुण में n/2 ब्रैकेट में चले 2a, a कितना है, a फर्स्ट टर्म ये रे सर, ठीक है, a की जगह लिख दिया n² प्लस n+1, प्लस में कितना n-1 इंटू डी के नाम पे लिख दिया 2, राइट है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे n/2 है ना, अब आप 2 काट सकते हो, है ना, 2 भी काट दो आप, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये 2 इन दोनों से कॉमन आके कट जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा n² प्लस n+1, और यहां से बचेगा प्लस में n-1। तो आप समझदार हैं तो 1 और 1 कटते हुए देख लेंगे, राइट है भाई। अच्छा, क्या हमारी सीरीज में n² प्लस n+1 यहां तक तो बराबर है n-1 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू में d के नाम पे 2। ओके, सम ऑफ n टर्म्स, हमसे क्या गलती हो गई है, कुछ यहां कोई मिस्टेक छोड़ के आए हैं हम लोग धांसू वाली। हाँ सर छोड़ी है, सर छोड़ी क्या, नहीं लगा तो नहीं रहा, 2 इंटू 4 8 होता है सर, ठीक है। फर्स्ट टर्म के नाम पे a के नाम पे 4 बराबर है, तो ये n+2 हो गया, n+2 की मल्टीप्लाई करते हैं n² प्लस का 2n माइनस का n प्लस का n बच गया, माइनस का 2 बच गया, वो भी सही है। तो यहां से बच गया n² प्लस n+1, और नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर n/2 इंटू में 2a a कितना है, फर्स्ट टर्म ये रही, प्लस में n-1 इंटू डी, n-1 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डी, 2 कट गया है, हमारे पास में आंसर कुछ ज्यादा आ गया यार, है ना, आंसर कुछ ज्यादा आ गया, ज्यादा। अच्छा, अब एक बच्चा बस मुझे एक ही जगह पे गड़बड़ सलाह दे सकता है कि सर हमसे एक गलती हो गई है, वो गलती क्या हुई है, वो गलती ये हुई है कि हमारी जो सीरीज है ना वो 3 से स्टार्ट नहीं हो रही है,
वो हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब सर यहां 1 प्लस आएगा। हम्म और अगर 1 प्लस आएगा तो हमने बहुत ज्यादा दूर तक धांधली कर दी है। हमने बहुत ज्यादा दूर तक धांधली कर दी है। कंसेप्ट आकर के भी कंसेप्ट आकर के भी मैं बाहर हो गया ना। कंसेप्ट सही लगा करके भी मैं आउट हो गया इसमें। कोई नहीं, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, अपन 1 लिखा ही नहीं था, 3 ही लिख दिया जो जोश में। ठीक है, कोई नहीं, है ना। कई चीजों में पछताने से ज्यादा अच्छा होता है उसे सही कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूंगा मैं। जितनी देर में अपन टाइम वेस्ट करेंगे उतनी देर में तो मैं वापस लिख दूंगा। राइट है। अब जरा समझना इसको। ठीक है, अपन ने ये सारा हिसाब किताब साफ कर दिया है। ठीक है, और ठीक है, ये भी साफ कर देते हैं तब तक। ठीक है, वापस से आते हैं। ठीक है, हमारी सीरीज को दोबारा से लिखते हैं। हमारी सीरीज क्या है? हमारी सीरीज है एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 1, अगली सीरीज का 3rd, अगले का 7, अगले का 13, अगले का 21, डैश डैश, लास्ट टर्म कौन होगा? टी एन होगा। फिर इसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम पे 1 यहाँ, 3 यहाँ, 7 यहाँ, 21 यहाँ, 7, 13 यहाँ, डैश डैश, इसके नीचे कितना? टी एन माइनस 1 प्लस में टी एन, और फिर से घटा देते हैं। घटाने पे माइनस आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1, यहाँ घटाते ही 2 आ जाएगा, यहाँ घटाते ही, यहाँ पे घटाते ही 4 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाते ही 6 आ जाएगा, यहाँ पे घटाते ही 8 आ जाएगा, डैश डैश, इधर की तरफ टी एन माइनस 1 कुछ होगा। ठीक है, और ये सीरीज अलग कर देंगे, और माइनस का टी एन, है ना, ये नीचे कॉपी कर देंगे। माइनस के टी एन को उछाल के उधर ले चलते हैं। 1 प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर एपी बन रही है, और एपी वापस से n माइनस 1 लोगों की है। ठीक है, n माइनस 1 टर्म्स की एपी होगी। और अगर ऐसा होगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 प्लस, है ना, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर कितना? 2a प्लस में कितना? n माइनस 1 इंटू डी के नाम पर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना सबका, इसलिए 2 लिखूंगा। अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फाइनली हमारे पास रह जाएगा 1। ठीक है, फाइनली हमारे पास रह जाएगा कितना? 1 प्लस, यहां से रह जाएगा n माइनस 1, और यहां पे रह जाएगा कितना? 2 प्लस n माइनस 2। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के हमारे पास बचेगा 1 प्लस n इंटू n माइनस 1। राइट है, ये हमारे पास में tn आ गया। tn माने nth टर्म, माने nवे ब्रैकेट का, है ना, nth ब्रैकेट का। अब अगर भाई तो इस सीरीज का लिखा जाता तो nth ब्रैकेट का जो भी फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास कितना होगा? n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 होगा। ओके, अब चलते हैं वापस से सम ऑफ, है ना, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू में n माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट के अंदर कितना? 2a। ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना था? ठीक है ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं n माइनस, इसको खोल ही दें क्या? ये खुलेगा तो कितना खुलेगा? ये खुलेगा तो बनेगा कितना? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो यहां से इसको लिख दिया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, प्लस में कितना? n माइनस 1 इंटू में d के नाम पे 2। अब ये 2 कट गया, फाइनली हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1, ब्रैकेट में कितना? अब देखिए साहब, यहां से रह जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और पीछे रह जाएगा n माइनस 1, और अगर आप जानते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 को n काटेगा, है ना। सॉरी, एक और चीज भी गड़बड़ हो रही है, वो उसको भी करेक्ट कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अपने आप में n है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? n। तो फाइनली यहां से आ जाएगा n, और यहां से भी आ जाएगा n, आंसर विल बी n क्यूब। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल मैंने सही कर दिया। वो n माइनस 1 थोड़ा दिमाग पे चढ़ गया था n माइनस 1 टर्म्स की वजह से। ठीक है, तो आंसर सही कर दिया। ये है भाई, खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा इतना भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं था अपने आप में, एक्चुअल में बहुत कैजुअल क्वेश्चन था। ये एक मिस्टेक नहीं हुई थी, 1 की एक सिंपल चीजों को एक छोटी सी मिस्टेक ने सारा क्वेश्चन पटक दिया। ठीक है, एनीवे, अब जो भी है, मैं हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करता। मेरे को अगर आप ये क्वेश्चन देते और मान लीजिए आपने आंसर छुपा रखा होता, तब भी मैं आंसर बराबर लगाता। कैसे? जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है ना, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है? फर्स्ट। ये कौन सा ब्रैकेट है? सेकंड। ये कौन सा ब्रैकेट है? थर्ड। यही है ना। तो मैं जानता हूं फर्स्ट ब्रैकेट का सम 1 है, सेकंड ब्रैकेट का सम 8 है, ठीक है ना, थर्ड ब्रैकेट का सम 27 है। सही है। 1 8 27, कोई भी जानता है 1 1 का क्यूब है, 2 8 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो nth ब्रैकेट जो होगा वो n का क्यूब होगा, आंसर n क्यूब। वैसे ही सोच लेता मैं, ठीक है ना।
अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे वाह, ये तो जलवा, काम ही खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान से सोचो, सेकंड ब्रैकेट का सम 2 का क्यूब है, थर्ड ब्रैकेट का सम 3 का क्यूब है, तो क्वेश्चन तो आंसर में दे ही देगा। ठीक है ना, क्वेश्चन फटाक से नहीं फिनिश हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन देते टाइम पे सामने वाला ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर बना के भी दे सकता है, ध्यान रखना। वो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि अगर 1 हो, अगले ब्रैकेट के अंदर 3 और 5 हो, उसके अगले ब्रैकेट में 7 9 11 हो, ठीक है, उसके अगले ब्रैकेट में 13 15 17 19 हो, तो बताइए nth लाइन के अंदर कौन सी nth लाइन का सम बताइए। वो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था। ओ, आग लगा दी। ठीक है, ऐसा भी सोचा जा सकता था। ठीक है ना, ऐसा भी, यही क्वेश्चन को वो ऐसे दे सकता था, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस बहाने से अपने मिसलेनियस सीरीज के एक टाइटल में आ गया, हमने मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम सुन लिया। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सपोज, ठीक है, ऑल टर्म्स of AP, suppose all terms of AP are natural numbers, ठीक है भाई, suppose all terms of AP are natural numbers if ratio of sum of first, ठीक है ना, 7 terms to the sum of first 11 terms to the sum of first 11 terms is 6 by 11, then and seventh term lies, ठीक है ना, between 130 to 140, ठीक है, then common difference is equal to question mark, then common difference is equal to question mark। हाँ भाई, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। आपने उसके बारे में कम से कम नहीं करते, उस क्वेश्चन को वैसे देखा जाए 2 बार कर लिया, 2 बार कर लिया है ना, मिस्टेक की वजह से उल्टा 2 बार हुआ है वो। और उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, वो पिरामिड ही था बेटा, वो क्वेश्चन पिरामिड का ही तो क्वेश्चन था, सेम। मैंने वही तो बोला था कि इसी क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, सेम है ना। ठीक है, अगले पे आ जाओ फटाफट से, है ना। नहीं, सिग्मा का तो यूज कर ही नहीं सकते ना टीएन के ऊपर, हम लोगों को एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है ना। टीएन टर्म जो होगा वो सिर्फ ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म होगा, उस ब्रैकेट में उसके जैसे एन टर्म्स और होंगे जिनका सम निकालना है हमारे को। ठीक है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर देख आ जाइए फटाफट से। सपोज ऑल टर्म्स, ये एक्चुअल में है ना एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है। आप देखिए, एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन आना मतलब बहुत अच्छी बात है कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों के लिए अच्छा है, खासतौर पे अगर कोई नॉर्मल लेवल का बच्चा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उसको लगता है कि यार मेरे से क्वेश्चन तो बन जाते हैं यार वहां पे भी कभी कभी। सपोज ऑल टर्म्स ऑफ एपी आर नेचुरल नंबर्स, सारे टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर है। इफ रेशियो ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ 7 डिवाइड बाई सम ऑफ 11 टर्म्स। इसका मतलब 7/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस में, है ना 7 है तो 6d। ठीक है ना भाई, और यहां पे कितना हो जाएगा 11/2, यहां कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d। इस सरकार कह रही है 6/11 है, 2 से 2 तो हाथों हाथ कट जाएगा, 11 से 11 भी कट जाएगा। सभी बच्चों को पता है ऊपर की तरफ बन जाएगा 14a प्लस में 7×6 42d। राइट है, अगर आपने 6 से गुणा करा तो 12a प्लस के अंदर कितना हो जाएगा 60d। राइट है भाई। अच्छा, और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो इधर ले आते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना 2a इज इक्वल टू में 18d। यही होगा भाई, 2a इज इक्वल टू में 18d। अब इस चीज को थोड़ी सी देर के लिए अपन रोक लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन के अंदर एक और बात बोलता है, 7 टर्म लाइज, 7 टर्म माने T7। T7 जो है वो 130 से लेकर के और 140 के बीच में रह रही है। 130 से 140 ही बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, 130 से 140, हाँ 130 से 140 ही बोला है।
अब क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है, अगला ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब a+6d जो दे रखा है 140 और ये दे रखा है 130। यहां से कई बच्चों को अचानक लगा सर a की वैल्यू अपने आप में 9d है, राइट है। a की वैल्यू अगर 9d है तो बच्चों ने यहां रख दिया 9d प्लस में कितना 6d इज इन बिटवीन 140 टू 130। इसका मतलब ये बन गया 15d। 15 का अगर मैंने भाग लगा दिया तो 15 का डिवाइड 140 में 15 नंबर 135 होता है तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग पे जाएगा। और 15 नंबर 135 होता है, ठीक है ना, और 15 अट्ठे 120 होता है तो ये 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा है। वाह, 8 पॉइंट। तो अपने को पता है, दूसरी बात ये कि उसने बोला है सारे टर्म्स किस में है, नेचुरल नंबर में है, तो डी मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, डी भी अपने आप में नेचुरल नंबर होगा। तो ऐसा कौन विद्वान नेचुरल नंबर है जो कि 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा पर 9 पॉइंट समथिंग समथिंग से छोटा होगा? तो आंसर डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। बस क्वेश्चन फिनिश, ठीक है, आंसर 9 हो गया, बिल्कुल सीधा सा। इस क्वेश्चन में तो क्या ही दम लगा, बताओ, एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो एडवांस के लायक क्या था इसमें, तो ये तो यही जानते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें एडवांस के लायक कुछ बहुत ही भयानक रहा होगा, राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ a1 a2 a3 डैश डैश an आर इन AP, ठीक है ना, और विद कॉमन डिफरेंस d नॉट इक्वल टू 0, देन अगला बोलता है देन वैल्यू ऑफ यहां पे दे रखा है कितना साइन d, और यहां दे रखा है साइन d के साथ में कितना sec a1 sec a2 प्लस में यहां दे रखा है sec a2 sec a3 प्लस में अगले में दे रखा है sec a4 और डैश डैश बढ़ाते बढ़ाते लेके गए sec an-1 sec an तक, ठीक है ना। इज गुड क्वेश्चन मार्क, बहुत फेमस कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है साहब, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से आइए। सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे सामने ये लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ये अपने आप में cos a1 cos a2 लिखा है 1 अपॉन में, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में cos a2 cos a3, ठीक है ना। पास में अगर देखा जाए तो ऐसे ही चलता रहेगा, और ये बढ़ते बढ़ते 1 अपॉन में कितना लिखा है cos an-1 cos an-2, ये लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। अच्छा, तब तक हमें पता है कि ये जो साइन डी है सबसे मल्टीप्लाइड है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए साइन डी की गुणा अंदर कर देते हैं, तो साइन डी, डी यहां पे कॉमन डिफरेंस है याद रखते हुए, साइन डी ऐसे हमने साइन डी के अंदर गुणा कर दी, राइट है। अब हमारे को पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस होता है वो अपने आप में a2 माइनस a1 होता है, हाँ होता है सर। अब यहां पे देखा जाए तो ये बन गया cos a1 cos a2, राइट है। सेम वे में अगर आप यहां देख रहे हैं तो cos a2 cos a3 ये तो है साइन d की जगह पर, अब मैं a3 माइनस a2 भी तो यूज कर सकता हूं, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तब भी तो सेम आएगा आंसर। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहां पर देखा जाए तो ये बन जाएगा कितना an माइनस an-1, ये भी तो लिखा जा सकता है नीचे की तरफ cos an-1 इंटू में cos an लिख दिया, और ऐसा करने के बाद एक ब्रैकेट में खोल के दिखा देता हूं, यहां पे जैसे मैंने इसको ओपन किया sin a2 cos a1, ठीक है ना, माइनस में cos a2 sin a1, ये बना। प्लस के अंदर अगर देखा जाए, और दोनों के अंदर नीचे भाग किसका गया, जो नीचे बैठा उसी का तो डिवाइड जाएगा, तो अगर देखा जाए तो जैसे ही मैं डिवाइड लगाऊंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा cos a1 cos a2, और यहाँ पे देखा जाए तो सेम वे में cos a1 cos a2 होगा ही होगा। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखा जाए तो कितना बन जाएगा sin a3 cos a2, ठीक है, माइनस में cos a3 sin a2, ऐसे तो होगा, और नीचे सबके डिवाइड लगेगा cos a2 cos a3 का, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी डिवाइड लगेगा cos a2 cos a3 का, प्लस डेड डैश अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना बनेगा sin an cos an-1 अपॉन में, है ना, cos an-1, ठीक है, cos an, ठीक है, और माइनस में cos an sin an-1, और इसमें भी डिवाइड इसी का लगेगा cos an इंटू में cos an-1। अब क्या करना है साहब, अब काटा पीटी पे आ जाओ। अगर आप काटेंगे तो सबको पता है कि cos a1 से cos a1 कटेगा, यहां क्या बचेगा cot a2 बचेगा सर, माइनस, राइट है। अगर देखा जाए तो यहां पे सर ये दोनों कटेंगे
ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हाँ भाई, यहां पे देखा जाए तो है ना साइन बाई कॉस बचा ना, तो साइन बाई कॉस के हिसाब से tan a2 बचेगा सर, साइन बाई कॉस। यहां पे भी देखा जाए तो cos a2 कटेगा तो माइनस में tan a1 बचेगा, बिंदास। सर यहां सर cos a2 कटेगा तो tan a3 बचेगा, माइनस में यहां सर cos a3 कटेगा तो माइनस में tan a2 बचेगा। तो सर ऐसे ही मुझे लग रहा है ये a3 a2 है ना, तो अगला वाला a4 a3 होगा, tan a4 tan a3 हो जाएगा। हाँ, और डैश डैश बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे क्या चढ़ेगा, यहां सर cos n-1 तो tan an, बड़ा पहले छोटा बाद में आ जाएगा। ऐसा 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 होगा। फिर क्या सर, फिर तो एंजॉय द रेन, बारिश के मजे लेंगे सर, ठीक है ना। बारिश से कैसे चलेगी, ये इसको टप टप, ठीक है, ये इसको टप टप, हर प्लस वाला अपने आगे के 4 माइनस को काटेगा, ठीक है। वैसे ही समझा जाए तो माइनस वाला अपने से 4 आगे वाले से कटेगा, ये 4 पीछे जाके काटता, लेकिन पीछे दुनिया ही बंद हो गई। तो फाइनली हमारे पास में आंसर कितना रह गया, हमारे पास में आंसर आ गया tan an माइनस में tan an माइनस tan a1 इज माई आंसर, ठीक है ना। tan an माइनस tan a1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हर दूसरी दुनिया में देखने को मिलता है। ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए बड़ा दर्दनाक होता है कि सर ये क्या कहानी थी, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस अब अगला क्वेश्चन अगर आपको हो सकता है किसी बुक में देखने को मिले ना, तो यहाँ पे सेक की जगह वो कॉसेक कर देंगे, ठीक है। फिर कॉट में आंसर आ जाएगा, फिर कॉट में आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां तक की बात, और कुछ भी नहीं है ना। अस्मिता बस सिर्फ इतना सा काम करा है कि सिर्फ डिवाइड करते गए साइन बाई कॉस इस तरह से ना, फिर काटा पीटी चालू कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, रेडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ 1 2 3 डैश डैश आर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। फिर आगे दे रखा है एंड 1 3 5, बहुत ध्यान से, डैश डैश आर कॉमन डिफरेंसेस, आगे दे रखा है एंड S1 S2 S3 डैश डैश आर सम ऑफ n terms of given PAPs, देन क्वेश्चन वाला क्या कहता है, देन S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश SP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेहद क्वेश्चन, है ना। वो साइन ए प्लस भी खोला होगा रोहित, आई थिंक इतना ध्यान होगा बेटा, ठीक है ना। अब अगर इसको देखो ना, क्वेश्चन के अंदर ये इतना क्लासिक क्वेश्चन है और कंफ्यूज करता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो, है ना। क्या है इसमें, क्या स्टोरी है इसमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है ना, हम जो पढ़े हुए होते हैं ना वो कंफ्यूज कर देता है। हमारे दिमाग में होता है S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, S2 का मतलब सेकंड टर्म का सम, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला। इसने कहा है S1 S2 जो है n टर्म्स की एपीज का सम है, S1 भी n टर्म्स की एपीज का सम है। अब S1 कौन है, क्वेश्चन है S1, ठीक है ना, उस सीरीज का सम है, उस सीरीज का सम है, ठीक है ना, उस सीरीज का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ध्यान से समझना भाई। सेम वे अगर S2 की बात की जाए तो S2 अपने आप में उस सीरीज का सम है, ठीक है ना, उस सीरीज का सम है जिसका फर्स्ट टर्म सरकार कह रही है 2 है, ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस 3 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n है,
ध्यान रखना भाई, ऐसी मुझे अलग अलग सीरीजेस पे बात करनी है। अब कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, वो बता रहा हूं, ठीक है ना। S1 अगर किसी ने पूछा तो S1 सम है n टर्म्स का, तो n/2 होगा। यहां पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 1 होगा, ऐसा उसने बोला। S2 अपने आप में उस सीरीज का सम है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, और यहां पर कॉमन डिफरेंस 3 है, राइट है। S3 जो है वो अपने आप में वापस से n/2, यहां पे देखा जाए तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, राइट है। ऐसे ही अगर कोई भी सोचेगा ना S4 तो दिमाग में चल जाएगा n/2, 2 इंटू में 1 2 3 के बाद 4 आएगा, n-1 इंटू में 1 3 5 के बाद में 7 आएगा, डैश। अब जब आप nth टर्म पे आओगे तब भी SP पे आओगे, ठीक है, तो n/2, क्योंकि आपको P सीरीज तक का सम करना है, तो P पे आओगे तो यहां पे देखोगे तो देखो, अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, तो P है तो 2 इंटू P होगा, प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर चल रहे हैं, तो ऑड नंबर का nवा टर्म 2n-1 होता है। ऑड नंबर का nवा टर्म जो है वो 2n-1 होता है। ये मैंने इसलिए ना लिख के दे दिया, लिख करके है ना, एक तो बोलता है आदमी, एक लिख के देता है, देखो लिख के दे दिया है। S1 उस सीरीज को, देखो धीरे धीरे पढ़ोगे, उस सीरीज का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है। S2 उस सीरीज का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 2, फर्स्ट टर्म के लिए इधर जाएं, कॉमन डिफरेंस के लिए इधर आए, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब यहां पे समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, ठीक है। अब देखो जरा, जब मैं यहां आया तो ये कुछ बच्चे कह रहे हैं इसे 2p-1 कर दो, करते हैं, उस पर भी आते हैं, देखो जरा। तब तक हम में से कुछ लोगों को बहुत जबरदस्त चीज की जरूरत है। अगर मैंने लिखा एक सीरीज में एक ही टर्म है 1, तो उसका सम आ गया 1। एक सीरीज में 1 और 3 दो टर्म्स हैं, तो इनका सम आ जाएगा 4। एक सीरीज में 3 टर्म्स हैं, 1 3 5, 1 3 5, तो इनका सम सोचो, इनका सम 9 आ रहा है। एक सीरीज में 1 3 5 7 है, ठीक है, तो इनका सम आ जाएगा 16। सही है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना, एक बारी में सुनना श्रेय है ना। क्या आपको सीरीज दिख रही है? 1 1,3 1 3 5 1 3 5 7 दिख रही होगी ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑड नंबर है, कोई गिन सकता है कितने ऑड नंबर है? 1 2 3 4, सर ये तो 4 ऑड नंबर है, तो 4 ऑड नंबर का सम 16, सही ना भाई। अब सोचो जरा, अगर भाई दो यहां पे देखो 4 ऑड नंबर है, जब ये 4 ऑड नंबर है तो सम कितना है? 16, 16 माने 4 का स्क्वायर। ये 3 ऑड नंबर है तो इनका सम कितना है? 9, 9 माने 3 का स्क्वायर। ये 2 ऑड नंबर है तो सम कितना है? 2 का स्क्वायर। तो सोचो किसी सीरीज में ऑड ही ऑड हो, और ऐसे जो nवा टर्म 2n-1 होगा, इन सब का सम n का स्क्वायर होगा। इसीलिए बच्चों ने भर दिया यहां पे n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। तो याद क्या रखना है? याद बच्चों ये याद रखना है कि अगर कोई भी सीरीज अगर ऑड नंबर की है, ऑड नंबर से बनी है, सिर्फ ऑड नंबर, तो उनके n टर्म्स का सम n स्क्वायर होता है। तो अब जरा मेरे साथ इधर आओ, ठीक है, मैंने सीरीजेस लिखी हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने सीरीज लिख दी। अब जैसे सीरीज का सम करूंगा ना, तो सीरीज का सम क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेकर के SP, मैंने इसको जोड़ा, सबको लिख दिया। अब देखो जरा कॉमन आ जाए, देखो जोड़ते हैं ना अपन, जैसे वो आपने देखा होगा अपने घरों में जब भी शादी व्यवहार होता है तो, है ना, तो लास्ट में अपन सम अप करते हैं, तो वैसे यहां पे देखोगे तो n/2 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 कॉमन आ गया, राइट है। सब में देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 कॉमन आ गया। अंदर अंदर ये जुड़ा 1 1 1 1 1, और ये 1 1 नहीं है, 1 2 3 है, तो लिख दिया सर ने 1 2 3, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? P तक, ऐसे, ठीक है। प्लस प्लस पे चले सर। अब देखो सब में n-1 n-1 है, n-1 सर ने कॉमन ले लिया है। अंदर दौड़े, अंदर क्या मिला? 1 3 5 7 से बढ़ के कितना? 2p-1, ठीक है ना। अब सबको देखो पता है, अब देखो क्या क्या पता है हमारे को, आंसर में मिलाते हैं। n/2 बाहर जो लिखा है मस्त है, ठीक है। 2 बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इनटू के अंदर अगर आपको नहीं पता तो 1 से लेके P तक का सम, 1 से लेके P तक का सम P इंटू P प्लस 1/2 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आगे लिखा हुआ है कितना था? n-1, ठीक है।
अच्छा, एक से लेकर के ये पी ऑड नंबर है, ये पी ऑड नंबर है, ठीक है। हर चीज लिख के दे रहा हूं, पी ऑड नंबर, तो पी अगर एन ऑड नंबर होते हैं तो उनका सम एन स्क्वायर, तो पी ऑड नंबर का सम पी का स्क्वायर होगा, राइट है। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो, बाहर n/2 मस्त बैठा हुआ है, बैठा रहने दो, खोल दो, पी स्क्वायर प्लस में पी प्लस में एन पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आप चाहो तो इस पी स्क्वायर को हटा सकते हो, फाइनली आंसर हो जाएगा np/2 ब्रैकेट में कितना np+1 इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। है ना, एक्सपेक्टेड है कि पकड़ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगेन यहां पे कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, है ना, दो कंसेप्ट है, बाकी दो क्वेश्चन का पार्ट है। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, इफ a1 a2 a3 dash dash an is sequence of non-zero numbers which are in AP, then prove that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1, 1 upon a3 an minus 2, ठीक है, प्लस डैश डैश 1 अपॉन an a1 इस इक्वल में 2 अपॉन a1 प्लस a2, 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2, कोई बात नहीं, ऑड सम का, ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, ये याद रख लेना ना तरुण, बस इतना सब ये काम हो जाएगा तेरा, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। पहली बात तो ये क्वेश्चन में भी है ना, ये उल्लू बना रहा है ये, ठीक है। ये a1 प्लस an है ना, इसको सही कर लेता हूं, a1 प्लस an, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है ना। हमको प्रूव क्या करना है वो बता रहा हूं आपको, हमको ये प्रूव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a1 प्लस an इस साइड आ गया है, इसको बाहर बैठा दिया है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन a1 an, यहां पे लिखा है 1 अपॉन a2 an माइनस 1, यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन a3 an माइनस 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे दे रखा है 1 अपॉन में an a1, और यहां रह जाएगा 2 टाइम्स में कितना 1 अपॉन a1 प्लस में 1 अपॉन में a2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 अपॉन an, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस इसको ऐसे प्रूव करना है। अब प्रूव करना होता है तो हम नॉर्मली LHS उठाते हैं, हाँ सर LHS उठाओगे। अगर बाय द वे आपने इसमें LHS उठाया, ठीक है, तो करना क्या है, अगर आपने इसमें LHS उठा लिया, राइट है, तो LHS में तो सर ये लिखा हुआ है, तो अगर ये लिखा है तो अपन एक छोटा काम करते हैं ना, a1 an की सब में गुणा कर देते हैं, a1 प्लस an को खोल देते हैं। चलो सर आपने कह दिया तो इसको लिखा a1 an, सही है, इसको अंदर लेके गए a1 प्लस an अपॉन में कितना a2 an माइनस 1, ठीक है। फिर इसको भी अंदर लेके गए a1 प्लस an अपॉन में कितना a3 an माइनस 2, ठीक है। डैश डैश इसको लिखा a1 प्लस an अपॉन में कितना an a1, ऐसा लिख दिया। लिख दिया, लिखने के बाद एक छोटी सी बात, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहा है निहाल, बिल्कुल बराबर, एक एक शब्द को वो पंच कर रहा है बार बार, बहुत सही बात है। मैं एक बार बताता हूं वापस से, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता, मैंने नहीं बताया था तो भी दोबारा बताता हूं, वैसे मैंने बता रखा है फिर भी बताता हूं। किसी भी एपी में कंसेप्ट क्या कहता है, इस कहानी का कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, कहता है एपी में, हाँ
अच्छा मैं एपी भी वैसे ही लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप में से सभी की देखी हुई हो। ठीक है, ऐसी एपी लेते हैं ना जिसको आप पहचान जाओगे, हाँ सर ये तो पहचानी हुई है। जैसे मैंने आपके सामने लिया 2 4 6 8 10 12 और 14 ले लेते हैं, ठीक है, एक एपी ले ले। आप जरा देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, आप बोलोगे 16 आ रहा है। अब सेकंड और सेकंड लास्ट का सम करो, 16 आएगा। थर्ड और थर्ड लास्ट का सम करो, ठीक है ना, 6 + 10, अरे सर ये भी 16 आ गया। अरे सर 8 का क्या करोगे, मैंने कहा 8 को फिर अपन 2 टाइम्स कर देंगे। अच्छा देखो सबका आंसर बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कि यहां पर एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट काम करता है कि फर्स्ट और लास्ट का सम माने इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स हैज कांस्टेंट सम। पहली और आखिरी के बीच का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ठीक है, हमेशा इक्वल होता है। बीच वाला अगर बाई द ऑड नंबर पे बैठा है तो फिर उसका डबल कर लेना। ओके तो इसका मतलब मैं यहां पर, है ना, यहां पर तो मैं a1 + an ही छोड़ूंगा, नीचे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, a1 an को a1 an लिख रहा हूं, लेकिन a1 + an को मैं जानबूझ के a2 + an - 1 लिख रहा हूं। आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, सही है, a2 an - 1। फिर यहां पे लिखेंगे a1 + an की जगह a3 + an - 2, ठीक है ना, याद है, थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। यहां पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, a3 प्लस में कितना, a3 इंटू में an - 2, और फिर क्या, फिर तो बल्ले बल्ले हो गया। यहां पे देखा जाए a1 + an को a1 + an छोड़ दिया, नीचे a1 an ही लिखा और फिर ओपन कर दिया। जैसे ओपन करोगे तो सर ये किस में डिवाइड लगाओगे, इसमें या इसमें, ये अगर मेरे को डिवाइड लगाना तो इसमें लगाऊं किसमें लगाऊं, तो आप कहोगे दोनों में लगाओगे सर। तो a1 अपॉन a1 an, फिर अगले नंबर पे कितना लिखूंगा an अपॉन a1 an, फिर अगले नंबर पे कितना लिखूंगा a2 अपॉन a2 an - 1, ठीक है, फिर अगले नंबर पे जिस दिन इसमें डिवाइड लगाऊंगा an - 1 अपॉन में a2 an - 1, फिर अगले नंबर पे कितना लिखूंगा a3 अपॉन a3 an - 2, प्लस के अंदर कितना an - 2 अपॉन में कितना a3 an - 2, ठीक है, डैश डैश बढ़ते बढ़ते लास्ट बार जब करूंगा तो a1 अपॉन a1 an, प्लस के अंदर लिखूंगा an अपॉन a1 an। अब यहां जबरदस्त बात क्या निकलने वाली है, सर ये तो दिख गया साफ, सर कटेंगे नंबर, कौन किसको काटेगा, a1 a1 को काटेगा, an an को काटेगा, a2 a2 को काटेगा, an - 1 an - 1 को काटेगा, a3 a3 को, an - 2 an - 2 को, ऐसे ही सेम a1 a1 को और an an को काटेगा। यहां से क्या बचा, 1 अपॉन an बचा, यहां से क्या बचा, 1 अपॉन a1 बचा। अब दौड़ते हुए सीधा सट्टा से पीछे आ जाओ आखिरी नंबर पे, यहां से क्या बचा, 1 अपॉन an बचा, 1 अपॉन a1 बचा। क्या आपको नहीं लगता 2 बार a1 2 बार an आ रहा है? तो जैसे ही आप ऐसे को करोगे तो आपको पता चलेगा हर चीज 2 बार आ रही थी, 1 अपॉन a1 1 अपॉन an, फिर सेम वे अगर आप यहां पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यहां से बचेगा 1 अपॉन an - 1, और उधर से भी अगर आप पीछे से आओगे ना तो आपको पता चलेगा 1 अपॉन an - 1 इधर भी बचा। जैसे आप यहां से बढ़ोगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन a2, पीछे से भी 1 अपॉन a2 बचेगा कटने पिटने के बाद। जब आप इसको पूरा खोलेंगे तब तो आपको पता चलेगा हर चीज 2 टाइम्स आई थी, 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3, ठीक है, डैश डैश एवरीथिंग वाज ट्वाइस, दैट वाज योर RHS, ठीक है ना। हाँ जैसे कैंसिल आउट होगा ना, धड़ 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 धड़, बस हर चीज डबल 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 आ जाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं, बस ध्यान रखना ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। सर सेकंड स्टेप रिपीट, सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं, हमारे को पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का सम इज इक्वल टू में थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, सब बराबर होते हैं। तो आप इसको हटा करके अगले अगले इसको हटा करके इसमें बदल दोगे, इसको इसमें बदल दोगे, सबको आपस में बदलते चले जाओगे ऐसे, राइट है, ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। वी आर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, दोज हु आर वेरी फेमस एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ a1 a2 a3 डैश में दे रखा है an are in AP, ठीक है ना भाई, देन शो दैट, क्या शो करवाना चाह रहा भाई, 1 अपॉन √a1 प्लस √a2, फिर दे रखा है 1 अपॉन √a2 प्लस
अंडर रूट ए थ्री डैश लास्ट इज 1 अपॉन अंडर रूट ए एन माइनस वन प्लस में अंडर रूट ए एन इजकड़ो में सरकार कह रही है n माइनस वन अपॉन में अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए एन। ये प्रूफ करके बताओ, ये दिखाओ भाई कैसे होगा, ये कैसे कर दिया आपने, है ना। क्वेश्चन तो सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, मजा आ भी गयो आकाश। अब सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। इसको इस पे हमने परी लगा दी, परी हिंदी में बोले तो परिमेयकरण कर दिया, इंग्लिश में चूहा लगा दिया, रैट, रैट माने रैशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते ही ये बन जाएगा a2 माइनस a1, राइट है, और नीचे बन जाएगा a2 माइनस a1, है ना, ऐसा। सेम वे यहां पर भी मैंने अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2 से ऊपर नीचे गुणा करा, तो नीचे बन गया a3 माइनस a2। ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म देखेंगे ना, लास्ट टर्म में मैंने अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए एन माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा करा, गुणा करते ही नीचे ए एन माइनस वन हो गया, और आपको नहीं पता ये डी लिखा है, तो ये ले जाएगा 1 अपॉन a2 माइनस अंडर रूट a1 बाई डी, प्लस में यहां हो जाएगा कितना अंडर रूट a3 माइनस में अंडर रूट a2 बाई डी, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पर आ जाएगा अंडर रूट ए एन माइनस में अंडर रूट ए एन माइनस वन डिवाइड बाई डी। सोचो यह आया समझ में कि ये थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाते हैं तो डी आता है, याद है ना। तो अगर ऐसा आया तो फिर तो आपको पता चल जाएगा 1 बाई डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना, मैं इसको थोड़ा फैला के लिख रहा हूँ, a2 माइनस अंडर रूट a1 प्लस में यहां से बचेगा अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a2, और साथ में बचेगा अंडर रूट a4 माइनस अंडर रूट a3। ठीक है, डैश डैश लास्ट नंबर पे क्या बचेगा अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए एन माइनस वन, ये तो बचेगा। फिर तो एंजॉय द रेन, याद है a2 को इसने काटा, a3 को आगे बैठे 4 ने काटा, ये भी कटेगा, ये भी कहीं कटने जाएगा, ये भी, ये बच जाएगा, इसको काटने वाला आगे बैठेगा तो वो है ही नहीं, तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए एन माइनस अंडर रूट ए वन डिवाइड बाई डी। लेकिन यहां आने के बाद में भी आंसर नहीं आया, आंसर तो कुछ और चला गया। कोई बात नहीं, आंसर के लिए आप इसको वापस से इस पे एक बार और परी या फिर चूहा लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे ऐसा करेंगे ये बन जाएगा ए एन माइनस ए वन अपॉन नीचे बन जाएगा डी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट ए एन प्लस कॉन्जुगेट साइन के टाइम पे प्लस लगाएंगे, ध्यान से सोचना भाई ऐसा। अब ए एन का मतलब होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए वन ए एन का मतलब, और पीछे से ये ए वन है ही, इसकी जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, और फिर ए वन की जगह ए वन, नीचे डी इंटू में अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ए वन लिख दिया, और डी या ये पता होगा ये कैंसिल आउट हो गया, इस डी से ये वाला डी कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट ए वन, ऐसा। सही है, सिंपल एच क्वेश्चन है एकदम। रेडी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। है ना भाई, हाँ भाई, थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन ले सकता हूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो कर सकते हैं अपन। गंदा क्वेश्चन है एक अपने पास में, ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 24, what is the length of, ठीक है, what is the length of, what is length of smallest sides, smallest side
हाँ भाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड? हाँ भाई, ये पीछे किसी से कटेगा, क्योंकि अभी सीरीज में आगे नंबर आएंगे ना, A4 वहां से कटेगा, है ना, ऐसे। ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से बताना आप तो, खटाखट खटाखट। अगर आप बता सको तो फिर मजा आएगा इसको सुनने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ साहब क्या सोचा आपने? रेडी हैं आप लोग? हम्म। कंडीशनली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये, है ना, एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये क्वेश्चन क्या चल रहा है। ऐसा दिखने में छोटा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एडवांस का क्वेश्चन। तो जिनका आंसर आ गया, ठीक है, उनको पता चलना चाहिए साला अपन एडवांस का क्वेश्चन कर लिया क्या है, इतनी जल्दी, इतना फास्ट। ये मेरे को कैसे, ये तो होश ही उड़ गए सर। ठीक है। 6 8 10, 8 6 48 का आधा 24। वाह यार, सही सेट बेटा दे रहा। ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। देखो अब देखा जाए तो स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या कह रहा है, A-D, फिर A और A+D, ऐसे ही तो होगा। और ये हमारे को पता है ये सबसे बड़ी साइड हो गई, तो इसे हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है अपना, ये सबसे बड़ी साइड है। स्मॉलेस्ट साइड ये हो जाएगी A-D। क्वेश्चन वाला ऑब्वियस ही बात है, सही कह रहे हो तुम लोग। अगर यहां से देखा जाए तो A+D का होल स्क्वायर जो होगा वो अपने आप में A² प्लस में A-D के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से खुल जाएगा A² प्लस में D² प्लस में कितना 2AD, इस में कितना A² प्लस में A² माइनस का 2AD प्लस का D², ये खुलेगा D², काट दो। ठीक है ना, फाइनली कितना रह जाएगा, A² माइनस में 4AD बराबर में 0। इसका मतलब A बराबर में कितना 4D, A=4D आ गया। राइट है ना भाई? अच्छा, अब अगर भाई देखो मेरे पास में A=4D आ गया, ठीक है, एक तो A=0 आ रहा है, अब A=4, हाँ, आंसर तो तुम्हारा बराबर है, लेकिन A=4D के बाद में करोगे क्या? A=4D के बाद में साइड्स आ गई। कैसे आ गई सर साइड्स, कहां से आ गई? अरे साइड्स को देखना, एक ही जगह 4D रखिया, तो 4D रखते 3D आ गया, यहाँ पे देखेगा तो कितना 4D आ गया, और यहाँ पे देखेगा तो कितना आ जाएगा 5D आ जाएगा। राइट है ना भाई? है ना। अब आप D कहां से लाओगे? D तो सर ऐसा कर सकते हैं ना, एरिया दे रखा है, तो हमारे को पता है कि ये तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो अगर ट्राइंगल के बारे में जानते हैं ना, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो इसका मतलब हमारे को बेस मिल गया, या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा, दोनों में से। तो अपन को पता है एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में 3D इंटू 4D, ठीक है ना, और दैट इज गिवन 24। सही है। तो जैसे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो अपने D² बराबर 4, मैंने D की वैल्यू 2 ही आती है सर, और क्या, D की वैल्यू 4 आते ही तो फिर हो गया खेल। इसका मतलब हमारी जो साइड्स हो गई वो हो गई 6, है ना, 8 और 10, और 6 8 और 10 होते स्मॉलेस्ट साइड हो गई 6। आंसर इज 6। ठीक है ना, काम खत्म, बिंदास। चलिए साहब, एकदम सिंपल, कितना मतलब आप सोचो, ये भी एडवांस में आया था किसी टाइम पे। ठीक है, तो खुशियां खुशियां बरसा दी होंगी इसने, है ना। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है लेट S1 बी द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, फर्स्ट 2n टर्म्स, ठीक है ना, ऑफ एपी, लेट S2 बी द सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स ऑफ सेम एपी, ठीक है ना, सेम एपी। इफ S2 minus S1 is equal to 1000, then sum of 6n terms of same AP is equal to question mark। हाँ भाई,
अब मैं थोड़ी सी देर के लिए, अरे डी स्क्वायर बराबर 4 है, कीर्ति क्या कर रही है यार। ठीक है, डी बराबर में तो 2 ही रहेगा। हाँ जल्दी से बताओ, आप आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने, है ना बेटा। अब आप मेरे को जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपके सामने मुश्किल से 1 मिनट होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट 5D कैसे होगा बेटा, पाइथागोरस भी तो कोई चीज होती है ना। हम्म। सेकेंड टर्म, हम सेकेंड टर्म कहाँ लिख दे रहे, एस टू बी द सम ऑफ फर्स्ट फॉरेन टर्म्स ऑफ सेम एपी। यार क्या करते हो तुम लोग, मैं भी डर गया, मैंने कहा यार सेकेंड टर्म कहाँ टिका दिया अपन ने। यहां तक की बात समझ में आ गई। S1 अपने आप में सम ऑफ कितनी टर्म्स है, 2n टर्म्स है ना, सम ऑफ 2n टर्म्स है ना। अच्छा, अच्छा इसका मतलब देखो आपसे तो बना नहीं अभी तक तो मैं ही आ जाता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा क्या टाइम देंगे। S1 हमारे को कह रहा है, S1 अपने आप में सम ऑफ 2n टर्म्स है, इसका मतलब अपने आंसर में 2n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना 2a प्लस के अंदर, क्योंकि a वगैरह कुछ भी नहीं दिया है ना, 2n-1 इंटू डी, ये अपने आप में इतना है ना S2। अब S2 क्या है, S2 अपने में सम ऑफ 4n टर्म्स है, तो इट इज नथिंग बट 4n/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस में कितना 4n-1 इंटू में d हो जाएगा, ये होगा। अब सरकार ने जैसा कहा वैसा कर दो आप, तो S2 माइनस S1 कर दो, बाकी खोपड़ी नहीं लगाने का अपने को। हाँ जैसे ये छोटी मोटी लगा दो, ये 2 से 2 काट दिया तो अपने को पता है ना। फिलहाल अगर इधर से देखा जाए तो यहाँ रह जाएगा सर 2n-n, हाँ घटा रहे ना, तो 2n-n इसमें से ये घटाया। अच्छा ये 2a कॉमन आ जाएगा ना यार, एक सेकेंड, ऐसा भी तो आपसे गलती हो सकती है, जब मुझसे ही मेरे को ही चक्कर आ गया तो आपसे तो जरूर हो सकता है ना। कुछ नहीं, मैं एक्चुअली कोई गलती नहीं करी है ना, मैंने एक्चुअली इसी की चीज का जाने का आसान रास्ता ढूंढ रहा हूँ। S2 माइनस S1 बड़े आराम से जाएंगे अपन, है ना। हाँ कोई जल्दी नहीं, 2n ब्रैकेट के अंदर कितना 2a प्लस में 2n ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा और आराम से, ठीक है ना। मैं वाकई में मल्टीप्लाई करने के मूड में, 2n किससे मल्टीप्लाई करी 4an, ठीक है ना, 2n के अंदर मल्टीप्लाई करी 2nd इंटू में 4n-1, मेरे को तो और मल्टीप्लाई करनी चाहिए है ना अच्छे से। 2n की मल्टीप्लाई करी सेट, तो 2n इंटू 2n 8n स्क्वायर d, ऐसे 2n के अंदर मल्टीप्लाई करी माइनस का 2nd ऐसे, है ना। ये हमने S2 लिखा, इसमें से हम S1 घटाएंगे, तो S1 इसके नीचे लिखते हैं, n की मल्टीप्लाई 2an, ठीक है ना। अगर n के अंदर मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 2n स्क्वायर d, माइनस में n के अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस का nd, ऐसा। अब चलते हैं इसको संभालते हैं, इसके अंदर फाइनली बच गया कितना 2an बच गया, प्लस में ये मिलाकर के बच गया कितना 6n स्क्वायर डी, बहुत सुंदर जा रही बात। ये प्लस का nd हो गया तो माइनस का nd, ये बचा भाई इतना खतरनाक सा, ठीक है। आंसर आ गया 3000। अच्छा देखो मेरे को तो नहीं पता ये कितना आंसर आया आपका, ठीक है, आंसर का तो दिख ही नहीं रहा अभी तो मेरे को, लेकिन एक मस्त चीज दिख रही है जो मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये हमारे को सरकार ने दे रखा है 1000, ठीक है ना। मैं यहां से कह सकता हूं 1000/n इज इक्वल टू में कितना 2a प्लस, ठीक है ना, 2a प्लस 6n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मजेदार चीज बताने वाला, खतरनाक चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है। आपको पता है ये जो मेरे से मांग रहा है ना सम ऑफ 6n टर्म्स, सम ऑफ 6n टर्म्स कितना होता है 6n/2, ठीक है ना, इंटू में 2a प्लस 6n-1 इंटू डी। और आप पहचानो जरा, ये मेरे पास में पड़ा है, ये मेरे पास 1000/n पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 6n/2 तो लिख ही रहा हूं और इसकी जगह 1000/n लिख रहा हूं, और n से n कट जाएगा, ये कटने के बाद 3 आंसर जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल बराबर है, 3000 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, भर दिया था वैसे तुम लोगों ने, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है ना, मस्त क्वेश्चन है, मेरे को भी नहीं आइडिया नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन लगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास में ये तो बराबर जा रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं, अगला टाइटल भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला टाइटल क्या है, अगले टाइटल का नाम है, अब आगे चलते रहते ना
फिर मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जीपी, अगर हमसे कोई पूछे जीपी में हमारे लिए क्या क्या है, तो हमारे को पता होना चाहिए ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अपनी टर्म से, मतलब अपनी प्रीवियस टर्म से रेशो जो है वो हमेशा मेंटेन रहे, है ना। तो एनी सीक्वेंस वेयर रेशो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म remain constant, remain constant। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी अगर अपने आप में एपी है, जैसे A1 A2 A3 A4, ये अगर बाय द वे ये सब अगर जीपी है, सॉरी, ठीक है ना, तो हमको पता होना चाहिए A2 का A1 में डिवाइड करने पे उतना ही आंसर आता है जितना A3 का A2 में डिवाइड करने पे, जितना A4 का A3 में डिवाइड करने पे। माने हर अगली टर्म का अपनी टर्म से, अपनी पिछली टर्म से रेशो हमेशा मेंटेन रहता है, सही ना भाई। अच्छा, एंड दैट रेशो इज नोन एज कॉमन रेशो। कॉमन, ये कॉमन रेशो कहलाता है, और कॉमन रेशो को हम लोग प्यार से आर के नाम से भी पुकारते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली जो जीपी ली जाती है, नॉर्मली सबको पता है जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं तो लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हमारा जीपी का क्रम रहता है, राइट है भाई। हाँ बिल्कुल दिख रही है अर्पित आपकी चैट, है ना। अगर देखा था तो ये हमारा जीपी है ना, अगर ये हमारा जीपी है तो हमको ये भी पता होना चाहिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है। फोर्थ टर्म में ए आर क्यूब आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि जरूर ए टी एन टर्म में ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन आर की डिग्री एक कम आएगी, माने ए एन माइनस वन आएगा। इसीलिए अब हमारे पास में तीसरी बात उछल के आती है, दैट इज nth टर्म, ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, या टी एन भी पुकारते हैं। दैट इज नथिंग बट ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, यहां तक की बात पकड़ में आई गई होगी, nth टर्म वगैरह वगैरह, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई बहुत अपन कुछ इशू वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। जो पता नहीं हो सर, अपने को तो आइडिया नहीं था, ये सब तो है ना, सबको पता ही है। अच्छा नेक्स्ट, है ना। अब ये तो हुआ nth टर्म, अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की, है ना। तो याद रखना फोर्थ नंबर पे सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स होता है ना, एस एन के नाम से पुकारते हैं, दैट इज नथिंग बट ए इंटू में आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब लेते हैं, जब हमारा आर जो है ना वो एक से बड़ा हो, ठीक है। या एस एन इज गड़ो में ए इंटू में वन माइनस आर की पावर n अपॉन में वन माइनस आर, ये कब यूज करते हैं, जब हमारा आर जो है वो एक से छोटा हो जाए, माने कॉमन रेशियो एक से छोटा हो। अच्छा, अगर बाय द वे अगर किसी ने कह दिया कि सर अगर बाय द वे आर जो है वो अपने आप में एक रह जाए तो, ठीक है ना, अगर आर आपका एक रह जाए तो एन ए बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तब हमारे को जरूरत नहीं पड़ती इसकी, हम ऐसे ही लेके चले आते हैं। तो ये है ना सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स के अंदर अगर हमारे पास में ये खेल हो गया है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सब बहुत काम की चीजें हैं, बस ध्यान से समझते चलना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब वाकई में बहुत काम का है, ठीक है। सेम वे इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टी एन इज गड्ढो में इतना, ठीक है, ऐसा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सब काम की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट है इसी के अंदर, है ना, दैट इज फिफ्थ नंबर पे, है ना, दैट इज इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना। जब भी आर एक से कम होता है तभी ये काम करती है, हम लोग जिनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं ए आर स्क्वायर, ठीक है, डेड डैश इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का जो भी सम होता है ना, उसको अगर मैं एस के नाम से पुकारता हूं तो इसका सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, ये इसका फार्मूला है ना। ए यहाँ पे क्या चीज है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आर क्या चीज है यहाँ पे, कॉमन रेशियो है, तो ए अपॉन वन माइनस आर, बिल्कुल सिंपल सी है ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं ना, स्नेहा सही है, फील आ गई, ठीक है। अच्छा, यहां तक चले आगे, हाँ बिल्कुल, अगर ये सब यहां तक भी आता है तो धड़ाधड़ आगे बढ़ते चलते हैं ना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, छठे नंबर का पॉइंट पे बात करते हैं, सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट। हाँ, छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है ना,
सपोजिशन ऑफ टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स। अगर बाय द वे सपोज ऐसा हो जाए आपको तीन टर्म्स उम्मीद, तीन टर्म्स है ना आपको सपोज करनी पड़ जाए, है ना, याद रखना ये सब सिर्फ तभी यूज करना व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन। अगर बाय द वे प्रोडक्ट दिया जाए ना तभी ये यूज करना, वरना फिर नॉर्मल चलते रहना। तीन टर्म्स अगर सपोज करनी पड़ जाए तो दैट इज ए बाई आर, ए और ए आर, ये हमारी तीन टर्म्स होती हैं। जब भी चार टर्म्स अपने को सपोज करनी पड़ जाए ना तो हमारी होती है ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ठीक है ना, ए और ए आर क्यूब, ठीक है, ए आर और ए आर क्यूब, याद रखना। ठीक है, जब भी आपको पांच टर्म्स आपको सपोज करनी पड़ जाए तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों ऐसा? जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो ए क्यूब आएगा। जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे सब कट पिट जाएगा और प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा क्लियर कट प्रोडक्ट आएगा ए फोर। ठीक है, जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे ना तो इनका प्रोडक्ट सब कट पिट जाएगा, ए पावर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो इसीलिए हम उम्मीद ही ये करते हैं कि भाई हमने तो यही लिया है व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, ऐसा है ना। चलिए, हाँ भाई, चलें अगले पे आ जाते हैं, है ना। वैसे तो शायद आपका टाइम इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप लिख नहीं पाओगे। हाँ, फील आ गई एपी की। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फोर्थ, सेवंथ, फोर्थ, फिर उसके बाद सेवंथ, ठीक है, सेवंथ एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म of GP is 10, 80 and 2560, ठीक है। फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है भाई, फोर्थ, सेवंथ और लास्ट टर्म, है ना। देखिए साहब, फोर्थ टर्म की बात करी जाएगी तो फोर्थ टर्म इज T4, T4 का मतलब होता है ए आर क्यूब, ए आर क्यूब बराबर दे रखा है 10, है ना। और सेवन टर्म का मतलब होता है ए आर पावर 6, ए आर पावर 6 का वैल्यू कितना दे रखा था, ए आर पावर 6 की वैल्यू दे रखी है 80। अब देखो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म हमें क्या पता है लास्ट टर्म कौन सी होगी, अपन तो TN बोलेंगे भाई, ए आर पावर n-1, वो सरकार कह रही है 2560 है, सही है। अच्छा, यहां से अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं ना तो मैं सिर्फ डिवाइड लगाना चाहता हूं। अगर मैंने ए आर की पावर 6 में ए आर क्यूब का डिवाइड लगाया तो इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो डिवाइड लगाने पे सबको पता है ना, ए कटेगा, ये कटने के बाद आर का क्यूब रह जाएगा, बराबर 8 होगा, तो आर की वैल्यू 2 आ रही है। अब आर की वैल्यू 2 आते ही क्या करो, आर की वैल्यू 2 उठा करके फर्स्ट टर्म में रख देते हैं। तो हमारे को पता है ए इंटू में 2 का क्यूब बराबर में सरकार के हिसाब से 10 है, राइट है ना भाई, ऐसा। आर की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास में ए बड़ा गंदा सा आ रहा है 10/8, 10/8 माने 5/4 आ रहा है, ए गंदा सा आ गया। अब क्या करें, अब ए अगर यहां आ रहा है तो ए की जगह पर अपन ने ए रख दिया, तो हमारे को पता है ए आर की पावर n-1 बराबर में 2560 है, तो ए की जगह अगर अपन ने 5/4 रखा तो 5/4 इंटू में आर की पावर n-1 बराबर में 2560, यही होगा। ओके, 5 से कट सकता है क्या, 5 से कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा सर, 5 बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 500 बार आ गया। अच्छा, आर की पावर n-1 बराबर में ये 512 जो लिखा है ना, ये 512 ऑलरेडी 2 की पावर 9 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर 11 हो, 2 की पावर 2 हो गया, है ना। इस तरफ से देखा जाए तो 2 की पावर, ठीक है। अब यहां पे आर की वैल्यू भी अपने पास कितनी, आर की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 की पावर n-1 बराबर में 2 की पावर 11, माने n-1 बराबर 11, इसका अंदर n की वैल्यू कितनी आ गई, 12, n बराबर 12, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, क्या क्या किया था, बहुत सिंपल वे में चले, है ना, जो जैसा बोलता गया वैसे। पहले 2 का भाग लगाते ही मुझे आइडिया पड़ गया था ए तो कट जाएगा, आर आ जाएगा, आर को उठा करके अपन इसमें रखेंगे, है ना, पहले वाले में, तो इसमें आर की वैल्यू रखते ए आ जाएगा। अब ए और आर आ गया तो फिर तो कुछ नहीं, अपन ने लास्ट टर्म में रखा तो एन आ गया, तो तीन ही तो चीजें अननोन होती है, ए आर और एन, वो तीनों के तीनों उठ गए क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से समझ में आता है कि क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है भाई क्वेश्चन वाले ने,
ठीक है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, ठीक है ना, इज पॉजिटिव, if each term of GP is positive and each term of each term is sum of its two consecutive, ठीक है, sum of its two consecutive terms, माने सक्सीडिंग टर्म्स है ना, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देन कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कॉमन रेशो मांग रहा है भाई, कॉमन रेशो क्या होगा भाई? देखो अगर क्वेश्चन में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये क्या कह रहा है, अगर हर टर्म का मतलब टीएन, ठीक है ना, अपनी दो आने वाली टर्म्स कौन सी, टीएन प्लस वन और टीएन प्लस टू के सम के बराबर हो। अगर टीएन जो है अपनी दो आने वाली टर्म्स के सम के बराबर हो तो कॉमन रेशियो बताओ क्या होगा। अब टीएन क्या चीज है, टीएन तो सर ए आर की पावर एन माइनस वन है। अच्छा, तो टीएन प्लस वन क्या होगा, ए आर की पावर एन होगा। अब टीएन प्लस टू क्या होगा, ए आर की पावर एन प्लस वन होगा। सही है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से ए आर की पावर एन माइनस वन, अब देखो ए तो काट ही दो ना, यही काट दो ना, ए तो कॉमन लेके काट दो और क्या, ठीक है, ए तो कॉमन लेके कट गया, कटते ही जो रह गया ना आर की पावर एन माइनस वन है ना, आर की पावर एन माइनस वन बराबर आर की पावर एन। अच्छा, अब आर की पावर एन प्लस आर की पावर एन प्लस वन आप डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो और सुंदर कर सकते हो, तो बढ़िया है, ठीक है ना। अब आर की पावर एन माइनस वन का भी भाग लगा देते हैं, है ना, तो यहां से रह जाएगा वन, यहां से रह जाएगा आर और यहां से रह जाएगा आर स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई आर की पावर एन माइनस वन से। आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर जीरो, आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर पांच बटा दो। सही, तो आपके पास में दो आंसर बनते हैं आर के नाम के, ठीक है। आर के नाम पे एक आंसर बन रहा है रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू, और एक आंसर बन रहा है माइनस रूट फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू। दो कॉमन रेशियो आ सकते हैं। सही है, खटाक से ने क्वेश्चन बन सकते हैं, खटाक से ने, कुछ भी लंबा काम नहीं है। अच्छा, अब ये पता होना चाहिए देखो कटता कैसे है, आर की पावर एन माइनस वन कॉमन आया वगैरह वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें अगर आपको पता है तो फिर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन दरादर बन जाते हैं ना। चलिए साहब, आज के दिन पे अपन इतना ही करते हैं। कल के दिन पे आज मैं हालांकि एक डीपीपी कर पाया, एक डीपीपी 2 लगी हुई तो अपलोडेड तो है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं करी डिस्कशन, क्वाड्रेटिक की है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। कल के दिन पे हम ये भी कर देंगे और डीपीपी 2 जो है सीक्वेंस की भी कर देंगे। ध्यान से समझ लेना भाई, ये दोनों हम करके, आप भी करके आना, मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा पक्का, ठीक है।